हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एनएएम वर्सेस एससीओ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि नामीबिया और स्कॉटलैंड का मैच है। इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि दोनों तगड़ी टीम्स है और आपको बता दूं यहां पे दोनों टीम्स एकदम बराबरी की हैं, तो मजेदार मैच होगा। एक चीज आप जरूर गौर करके चलना दोस्तों कि ये मैच कहां पे होने वाला है वो काफी हद तक हमारी टीम डिक्टेट करेगा। पिच रिपोर्ट को भी फॉलो करिएगा, सारी बातें हम करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं फाइनल वर्डिक्ट हमारी टीम का, और साथ ही में कैसी पिच है, कैसा यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, प्लेइंग 11 बल्लेबाजी क्रम क्या है, मेरे ऑडियोज और गेम चेंजर टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं मैच का, आप जरूर जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आपको 5 लाख लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं यूट्यूब पे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं तो नीचे आपको मिलेगा लाइक बटन, ठीक ऐसे ही आप जैसे वीडियो देख रहे हैं नीचे, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इससे होगा ये मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। मैच होने वाला है केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में, जो वैसे तो एक हाई स्कोरिंग सरफेस है, लेकिन दोस्तों इस बारी जो देखने को मिल रहा है वर्ल्ड कप में, यहाँ पे स्लोइशनेस देखने को मिल रही है। स्पिनर्स गेम में आ रहे हैं, रन उतनी आसानी से नहीं लग रहे, तो पहली चॉइस आपकी ऑलराउंडर या बॉलर रह सकती है, उसके बाद बल्लेबाज। ऑफकोर्स कोई अगर ऐसा बल्लेबाज है जो बहुत बढ़िया है उसको तो आप रखना चाहोगे ही, ठीक है, ये चीज आपने नहीं भूलनी। मैंने वही आपके लिए पिच रिपोर्ट में लिखा था, वही आपको मैचेस के थ्रू यहां दर्शाऊंगा। 3 मैच जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओमान नामीबिया 109 रन का मैच हुआ था, सुपर ओवर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओमान, ऑस्ट्रेलिया ने 164 किया, ओमान ने 125 किया, ठीक ठाक स्कोरिंग हुई। 14 में 11 फास्ट 2 स्पिन। यहां पर क्या था, 16 में 11 फास्ट 5 स्पिन। एक मैच बीच में हुआ था स्कॉटलैंड का, बारिश वाला मैच था, 10 ओवर ही वो खेल पाए थे, 90 पर 0 बनाए थे उन्होंने। स्कॉटलैंड ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी आपको पता है 90 पे 3 आउट हो चुके थे। यहां पर स्कॉटलैंड के 90 पे 0 थे, जबकि उन्होंने यहां पे टाइम लेके खेला, बाद में आके मारना स्टार्ट किया। तो यहां वक्त लेके अगर बल्लेबाज खेले स्कोरिंग कर सकता है। स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी इंग्लैंड जैसी टीम के आगे, 10 ओवर में 90 पे 0 मारे थे, बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था। 30 में से दोस्तों 22 विकेटें फास्ट को गई हैं, 7 स्पिनर्स को गई हैं, 1 रनआउट। तो फास्ट स्पिन दोनों गेम में है, लेकिन स्लोअर वंस जो फास्ट बॉलर्स डाले बेस्ट करते हैं और स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। रन्स यहाँ पे लगाने इस बार उतने आसान नहीं लग रहे। अगर आप दोस्तों यहाँ के वेन्यू स्टैट्स देखो, ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ही मैच खेली है नामीबिया जो आपको दिखाया, जिसमें 109 रन बने थे, सुपर ओवर हुआ था, वहीं का डेटा है। और स्कॉटलैंड के भी दोनों ओपनर्स की ही बल्लेबाजी आई थी, जॉर्ज मुनसे 41 नॉट आउट और माइकल जोन्स 45 नॉट आउट मारे थे। तो और कुछ इसके अलावा ज़्यादा देखने वाला नहीं है। तो वेन्यू स्टैट्स तो हमारे यही खत्म हो गए हैं। हेड टू हेड स्टैट इंटरेस्टिंग है, 3 मैच हुए, तीनों नामीबिया जीती, और लेकिन मैचेस थोड़े पुराने हैं भाई। 2021 के मैच है, मैं सच बताऊं मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा ज़्यादा स्कॉटलैंड फेवरेट है विन करने को, लेकिन एकदम 55-45 है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों टीम्स बराबरी की हैं लगभग। ठीक है, माइकल लीसक दोस्तों इस मैच में हीरो रहते स्कॉटलैंड के, हालांकि स्कॉटलैंड हार गई थी। 44 रन 2 विकेट किए थे। क्रिस ग्रीव्स 25 रन 1 विकेट, मार्क वॉट 3 रन 1 विकेट, साफियान शरीफ 1 विकेट, ब्रैड व्हील 1 विकेट। यहाँ पे जेजे स्मिथ ने 32 नॉट आउट और 1 विकेट, माइकल वैन लिंगन ने 18, 0 विकेट भी थी क्योंकि भाई बॉलिंग करी थी उस मैच में, वैसे कम डालते हैं। डेविड वी 16 1 विकेट, जैन फ्राइलिंग 2 रन 2 विकेट और रूबेन ट्रम्पलमैन 3 विकेट। चलो जी ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। यहां पर देखोगे दोस्तों, अगर आप रिची बेरिंगटन ने 61 किए थे, नामीबिया भले ही जीता था, लेकिन रिची बेरिंगटन जो स्कॉटलैंड के बेस्ट खिलाड़ी हैं, उनके 137 में से 61 थे। अब पिछले मैच में बेरिंगटन की बल्लेबाजी आई तो शायद आई ही नहीं ना, तो शायद लोगों को ध्यान नहीं है, बट बेरिंगटन स्कॉटलैंड के बेस्ट बल्लेबाज हैं। ऑफकोर्स कंडीशंस उतने बेस्ट नहीं है, बट स्टिल ये स्कॉटलैंड के बेस्ट प्लेयर हैं। मार्क वॉट 9 रन 2 विकेट, मार्क वॉट का यहाँ भी नाम था। माइकल लीस्क 5 रन 1 विकेट, माइकल लीस्क का नाम यहाँ पर भी था। देन जेजे स्मिथ 20 नॉट आउट 1 विकेट, यहां पर भी नाम था। जैन फ्राइलिंग 3 नॉट आउट 2 विकेट, यहां पर भी नाम था। डेविड वीज 2 विकेट, यहां पर भी नाम था। रूबेन ट्रम्पलमैन 2 विकेट, यहां पर भी नाम था। और बर्नॉट स्कॉल्स 1 विकेट। तो देख लो रिपीटेड परफॉर्मर, 5 से 6 खिलाड़ी तो आपको अपनी यहाँ पे हेड टू हेड से ही देखने को मिल गए हैं जो हमारी टीम में रहेंगे, क्योंकि वही लोग परफॉर्म कर रहे हैं मैचेस में। मैं दोस्तों आपको लेके आऊँ हेड टू हेड रिकॉर्ड पे ओवरऑल। ये 3 मैच का डेटा है, जिसमें जे स्मिथ टॉप स्कोरिंग की है, 3 मैच 95, बेरिंगटन 3 मैच 84, माइकल लीस ने 57 रन किया, गरहार्ड इरास्मस 3 मैच 52 रन। ये सारा जो 3 मैच हेड टू हेड हुआ उनका डेटा है। 2 का तो आपको पिछले महीने मैंने दर्शा दिया था। विकेट्स में जैन फ्राइलिंग 3 मैच 6 विकेट, ट्रम्पलमैन 2 मैच 5, मार्क वॉट 3 मैच 4, डेविड वीज 2 मैच 3। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, जेजे स्मिथ और जैन फ्राइलिंग ने लास्ट मैच ओवर ही नहीं डाला। वैसे जैन फ्राइलिंग इज लाइकली टू बॉल, लगता है इस मैच में ओवर कर सकते हैं। अब यहां आ गए हम नामीबिया के ऊपर। नामीबिया की टीम का आप फुल स्टैट्स आप देख रहे हो, आपको रीसेंट फॉर्म इनफैक्ट देखने को मिल रहा है अभी, जिसकी आपको देखनी है देख लो। जेपी गोडजे इनके प्लेयर एक बल्लेबाज फॉर्म में थे, मैं सरप्राइज हुआ कि इनको पिछले मैच में नामीबिया ने ना खिला के जेन ग्रीन को खिलाया।
ऑफ कोर्स चॉइस उनकी है, बट आई थिंक जेपी गोडसे अगर खेलते हैं एक अच्छी चॉइस रहेंगे। इसके अलावा मुझे कोई खास यहाँ पे आपको बताने वाली चीज़ लग नहीं रही। इनके जो प्लेयर्स बेस्ट हैं मैंने ऑलरेडी बताए। स्मिथ ने पिछले कुछ टाइम में बॉलिंग कम करी है, आप यहाँ देख सकते हो। हालांकि जेन फ्राइलिंग ओवर भी डाल रहे हैं, कुछ मैचेस में नहीं भी डाल रहे, ओवर थोड़े कम डाले बट वार्म अप में डाले थे, जबकि स्मिथ वार्म अप में भी खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो वो देख के चलना, एक्चुअली स्मिथ का कुछ नीज का इशू चल रहा है आई थिंक, जिस वजह से ओवर नहीं डाल रहे। अब कहना मुश्किल है किस मैच में डाल जाए, क्योंकि ओवर डालते ही वो विकेट टेकर हैं। जेजे स्मिथ इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ओपनिंग माइकल वैन लिंगन और निकोलस डेविन। निकोलस डेविन इनके वन ऑफ द गुड बैटर्स में आते हैं, ठीक है। देन नंबर 3 पे जेन फ्राइलिंग, गरहार्ड इरास्मस टीम के कप्तान हैं, जेजे स्मिथ हैं, डेविड वीज, जॉन ग्रीन, मलान क्रूगर, रूबेल ट्रम्परमैन, बर्नार्ड स्कॉल्स और यहाँ पे लूंगा मैं नहीं। क्या लूंगे ये मुझे भी नहीं पता, बट कह रहे हैं लूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है विकेट ले भी जाए। अगर आप देखोगे एक मैच ये खेले, एक मैच जीते थे, सुपर ओवर में मैच गया था, स्लोइश पिच थी, 109 रन का टारगेट था, स्कोरिंग ज्यादा बल्लेबाजों से आई नहीं, लेकिन डेविड वीज ने एंड में आके एक 6 मारा था, बहुत क्रूशल। यहाँ जेन फ्राइलिंग एंड तक लगे रहे थे, इन्होंने इनिंग संभाली थी 45 रन के साथ, और 24 रन निकोलस डेविन ने भी किए थे। गरहार्ड इरास्मस ने भी 1-2 बाउंड्री हिट लगाई थी, 13 रन उनके, आई थिंक एक ही बाउंड्री हिट लगाई थी, हो सकता है 2 भी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक तो मुझे शॉट इनका याद है जो बाउंड्री पे गया था गरहार्ड इरास्मस का। अब बाकी अब बॉलिंग देखो, वैसे तो ये टीम पास अच्छे ऑप्शंस हैं भाई। ये ना एक जो प्रॉब्लम है, जितनी एसोसिएट नेशंस है, या आप कह लो कि अभी नामीबिया, स्कॉटलैंड ऐसी टीम्स है, स्कॉटलैंड तो फिर भी नहीं, मैं इनकी टीम की ज़्यादा जिक्र करूंगा, नामीबिया हो गया, ओमान हो गया, 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन लेके उतरते हैं, ये बहुत बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। इनके पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है ना, इनके पास 2 से 3 बॉलिंग ऑप्शन है। यहाँ जे स्मिथ इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। फ्राइलिंग भाई अगर बंदा बॉलिंग भी कर जाए, वन डाउन पे भी है, फ्राइलिंग भी ऑप्शन है। ये दिक्कत आती है इनकी टीम्स की, इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत है। लेकिन एक चीज जो कंफर्म है, रूबेन ट्रम्पलमैन और डेविड वीज, इन दोनों के ओवर 4 आने हैं। ट्रम्पलमैन ने 4 विकेट निकाली, बेस्ट ओपनिंग बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट करते हैं। देन आपके डेथ बॉलर यहाँ रहेंगे डेविड वीज, 18वां-20वां ओवर भी किया, सेकंड 6th भी डाला, इंपॉर्टेंट है, 3 विकेट इनको भी मिले। सीवीसी के एक और ऑप्शन है गरहार्ड इरास्मस, 4 ओवर 20 पे 2, इन्होंने भी 4 ओवर डाले थे। बाकी यहाँ बर्नार्ड स्कॉल्स इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और टी लुंगा मैनी को लास्ट मैच में 4 रन मिले, विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर 18 पे 0 किए। तो ऐसी इनकी कहानी रही थी दोस्तों। एक चीज जो इंटरेस्टिंग रहेगी, डेथ में भी रूबेल ट्रम्परमैन आए थे 19वां ओवर डालने, 18वां-20 भी डेविड वीज, तो ये आपके दोनों मस्ट हैव हैं, और किसी पे रिस्क लेना है तो ले सकते हो। इवन गरहार्ड भी मस्ट हैव ही हैं, क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं, ठीक है। ये हमने नामीबिया की बॉलिंग की बात कर ली। अब अगर एक बार हम फुल स्टैट्स भी देखें सबके, यही रियलाइज होगा आपको, जेजे स्मिथ, जेन फ्राइलिंग बॉलिंग भी कर जाए तो भाई बहुत सॉलिड ऑप्शन है। क्योंकि देखो फ्राइलिंग के 84 मैच 87 विकेट, कितना अच्छा कंपैरिजन है। स्मिथ के भी बराबर मैच है, 84 मैच 73 विकेट, बल्ले से एवरेज ज़्यादा है स्मिथ का। एवरीवन इज गुड। जो नामीबिया की टीम में कुछ साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आए हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और टीम बढ़िया कर रही है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे नामीबिया के बॉलर्स, तो बर्नार्ड स्कॉल्स इनके स्पिनर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 140 मैचेस का। बाकी लुंगा मैनी ने रीसेट में अच्छा किया, जिस वजह से इनको मौका मिल रहा है। ट्रम्पलमैन के भाई बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बड़ी विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आप इनके क्वालिफाइंग के स्टैट्स देख लो, जहां निकोलस डेविन काफ़ी अच्छे रहे थे, माइकल वैन लिंगन ने भी ठीक किया था। क्वालिफाइंग में ना इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, जेजे स्मिथ ने 6 मैच में 17 ओवर डाल के 7 विकेट लिए थे, जबकि जेन फ्राइलिंग को कम ओवर मिल रहे थे। अब ये सिचुएशन देखने वाली है कि जेजे स्मिथ ओवर डालते हैं कि नहीं। जितना मुझे न्यूज़ है उनको कुछ नी में प्रॉब्लम है, जिस वजह से ओवर कम आए हैं। अब स्कॉटलैंड की बात करते हैं। स्कॉटलैंड की टीम ऑलमोस्ट आप देखो दोस्तों, दोनों ओपनर्स का तो आपने देख लिया, लास्ट मैच में इंग्लैंड के सामने अच्छा खेले थे, माइकल जोन्स भी और जॉर्ज मुंजे भी। जॉर्ज मुंजे तो आ भी फॉर्म में रहे थे, 72, 21, 26, 75, लेकिन माइकल जोन्स उतना फॉर्म में नहीं आ रहे थे। फिर भी माइकल जोन्स बढ़िया खेले, क्यों? क्योंकि इनको काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, ये हायर लेवल्स पे खेले हैं। दरहम की सेकंड 11 में भी पहले खेला करते थे, उसके बाद काउंटीज में भी खेले हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है माइकल जोन्स को, जो उनको काफ़ी बेहतर बनाता है। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट सीजन में वो खेल चुके हैं। देन दोस्तों यहाँ पे वन डाउन पे आएंगे मैकेलन, ब्रैंडन मैकेलन की अगर आप देखोगे 68 रन की एक नौका आई थी रिसेंट में, कुछ मीडियम पेस भी करते हैं। देन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स इनके तीनों जरूरी हैं, माइकल लीस्क, मार्क वॉट और क्रिस ग्रीव्स। लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं मार्क वॉट, ऑफ स्पिन करते हैं माइकल लीस्क, लेफ्ट लेग स्पिन करते हैं क्रिस ग्रीव्स, ठीक है। तीनों ऑप्शंस है, तीनों का फॉर्म अच्छा है, मैं तीनों सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 2 को तो लेके चलना। बाकी इनकी फास्ट बॉलिंग में बेस्ट फॉर्म रही है क्रिस सोल की, 3-1-2, 0-1-1 विकेट। ब्रैड विल 1-1-2, 0-1-2, और ब्रैडले क्यूरी जो लेफ्ट आर्म फास्ट है, इनकी भी फॉर्म अच्छी रही है, 2 और 3 विकेट निकाले हैं, बढ़िया रहे हैं। बाकी बल्लेबाज मैं कहूँगा बेरिंगटन भी ठीक है, चार्ले टियर का उतना खास फॉर्म नहीं है, मैट क्रॉस इनके विकेट कीपर ओके हैं, बट सामने के विकेट कीपर देखते हुए शायद मैं इनको ही लेके जाऊँ अगर जेन ग्रीन ही खेलते हैं सामने, ठीक है। तो ये इनकी लाइनअप रहेगी, माइकल जोन्स, जॉर्ज मुंजे, देन ब्रैंडन मैकेलन,
बेरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, क्रिस सोल, ब्रैड विल, ब्रैडले क्यूरे। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, यही लाइनअप थी लास्ट मैच में, लेकिन मैच ही पूरा नहीं हो पाया। अगर वेन्यू के हिसाब से भी चेंज करना हो तो पिच के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि सेम वेन्यू पे ही इनका मैच था, तो कुछ स्पेशल चेंज की उम्मीद हो नहीं रही। पहला मैच इनका नो रिजल्ट, दोनों ओपनर्स की बल्लेबाजी आई थी। मुंजे ने 41 नॉट आउट किए, माइकल जोन्स 45 नॉट आउट। 10 ओवर का खेल हुआ था, 90 रन थे टीम के। 4-5 एक्स्ट्रा होंगे ऑब्वियसली, तभी 4 एक्स्ट्रा होंगे तो 90 हुए ना टोटल। बट क्या है ना कि 10 ओवर 90 पे 0 पे बारिश आ चुकी थी और मैच वहाँ पे ही खराब हो चुका था, तो वो कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। और किसी का परफॉर्मेंस नहीं है, बॉलिंग इस टीम की आई नहीं थी। ओवरऑल आप स्टैट्स देख सकते हो। आपकी नॉलेज के लिए ना मैं ये बताना चाहता हूँ कौन कितने ओवर करेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन ठीक बिठानी बड़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो 6 बॉलिंग ऑप्शंस है यही यूज़ होंगे, ठीक है। अब इनमें ओवर कौन करेगा, एक तो सामने कौन है डिपेंड करता है वो, है ना। मेरे हिसाब से ब्रैड क्यूरे 4 ओवर करेंगे, व्हील आपके लिए 3 से 4 करेंगे, क्रिस सोल 3 से 4 करेंगे, मार्क वार्ड 4 करेंगे, बाकी 2 से 3 कर सकते हैं माइकल लीसक, 2 से 3 कर सकते हैं क्रिस ग्रीव्स, ठीक है। तो यही इनके लिए कुछ ऑप्शंस रहेंगे। क्रिस ग्रीव्स आपको बता दूं लेग स्पिन भी करते हैं, विद द बैट भी काम आ जाते हैं। इनफैक्ट तीनों स्पिनर्स इनके ऐसे हैं जो बल्ला भी चला लेते हैं। ओवरऑल स्टैट्स आप सबके देख सकते हो। मार्क वार्ड 103 मैच 102 विकेट, अंदाजा लग जाएगा इंपॉर्टेंट है। 78 मैच 44 विकेट माइकल लीस, अंदाजा लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे नंबर्स है। स्कॉटलैंड के फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, बॉलिंग से भी किसने कितनी विकेटें ली है। देखो ये तीनों पेसर्स खेल रहे हैं, इन तीनों में 17 में 24 विकेट ब्रैड क्यूरी, क्रिस सोल 15 में 14, ब्रैड विल 56 में 72। तो एक्सपीरियंस वाइज ब्रैड विल के 56 मैचेस हैं इन तीनों बॉलर्स में जो खेल रहे हैं। साफियान शरीफ अभी बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये जो 3 बॉलर्स हैं बेहतर कर रहे हैं रिसेंट में। अब ये क्वालिफाई कैसे हुए थे, बेरिंगटन, ओले हेयर्स, जॉर्ज मुंसे, इन्होंने स्कोरिंग करी थी। इवन ब्रेंडन मैकलन ने 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी, जो वन डाउन है। मुझे काफ़ी पसंद भी है मैकलन, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि यहाँ पे उतनी जरूरत पड़ नहीं रही, ठीक है। इवन जो क्वालिफायर्स थे उसमें 6 ही ओवर डाले थे 6 मैच में। बाकी इनके जो तीनों स्पिनर्स थे, माइकल ईसक 6 में 7 विकेट, मार्क वॉर्ड भी 7 विकेट, क्रिस ग्रीव्स 6 में 3 विकेट, साफियान शरीफ को 9 विकेट मिले थे, ब्रैड क्यूरी 2 मेडन और 12 विकेट, जो दिखाता है इंपॉर्टेंट रहेंगे लेफ्ट आर्मर ब्रैड क्यूरी भी। फटाफट मैच देखते हैं। मैचअप में ना कुछ खास देखने वाला नहीं है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा। माइकल वेलिंगटन साफियान शरीफ पे आउट है, निकोलस डेविन नॉर्मल है, फ्राइलिंग देखोगे ब्रैड व्हील पे आउट है, मार्क वॉट पे वनडे में, गरहार्ड इरास्मस मार्क वॉट पे 2 बार वनडे में आउट है, लेफ्ट आर्म स्पिन का रोल आ रहा है, माइकल इसके आगे 1 बार। अभी तक मार्क वॉट का नाम सबसे ज्यादा आया, जे स्मिथ भी उनके आगे वनडे में आउट है, डेविड वीस माइकल लीस पे आउट हुए हैं, जेन ग्रीन क्रिस ग्रीव्स पे आउट हुए हैं, 2 बार वनडे में माइकल लीस पे, 1 बार वनडे में मार्क वॉट पे, और देन हमारे जो लास्ट प्लेयर हैं जेपी कोटजे, ये भी मार्क वॉट पे। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर मार्क वॉट काफी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, वर्ल्ड लीज में भी T20 में भी खेलने जाते हैं ड्यू टू हिज यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्रोवेस, यानी कि लेफ्ट आर्म स्पिन बढ़िया डालते हैं। जॉर्ज मुंजे 1 बार 1 गेंद खेली है इन्होंने T20 में, उसी पे ट्रम्पल मैन की आउट हो गए। बड़ा नंबर है, लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट आर्म फास्ट ज़्यादातर होता नहीं है, बट यहाँ पे हुआ है। 3 बार वनडे में आउट किया है जॉर्ज मुंजे को ट्रम्पल मैन ने, तो ट्रम्पल मैन का नाम बड़ा आ रहा है। डेविड वीज ने भी 1 बार आउट किया है, म्यूकैलम 1 बार वनडे में बर्नार्ड स्कॉट्स पे, 1 बार लुंगा मैनी में, और बेरिंगटन 2 बार लुंगा मैनी पे। ट्रम्पल मैन की भी इनको भी 1 गेंद लगी आउट करने में, तो ट्रम्पल मैन इज बिकमिंग द मैन जो सबको आउट कर रहा है। बाकी वनडे में 1 बार स्कॉट्स, फ्राइलिंग ने भी किया, 2 बार लुंगा मैनी। मैथ्यू क्रॉस 1 बार T20 में फ्राइलिंग स्मिथ पे आउट है, लेकिन वनडेज में आप देख लो नंबर्स तो शिकोंगो, लुंगा मैनी, ट्रम्पल मैन, स्कॉट सब पे आउट है। इंटरेस्टिंग नंबर्स मुझे तो अभी तक ट्रम्पल मैन के ही दिखे और कुछ खास नहीं। यहाँ पर भी ट्रम्पल मैन ने 2 बार आउट किया वनडे में लीज को, T20 में फ्राइलिंग और स्मिथ ने। कहानी इधर भी ऐसी है, वनडे में क्रिस ग्रीव्स को विकेट लिया है ट्रम्पल मैन ने, और वनडे में 1 बार गरहार्ड इरास्मस ने भी। दोस्तों मैं एक बार चाहूंगा आप वार्म अप मैच के भी स्टैट्स देख लो, ये नामीबिया के स्टैट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबके इन्होंने ना 3 मैच खेले थे वार्म अप, तो तीनों में कैसी स्कोरिंग रही थी आपके सामने है, और बॉलिंग ओवरऑल कैसी रही थी वो भी आपके सामने है। मैं ये चाहता हूँ आप नंबर देख लो, इस पर भी आपको एक चीज़ पता लग रही है भाई, यहाँ पे जे स्मिथ का नाम मिसिंग है, बट बंदा जब बॉलिंग कर जाए बहुत तगड़ा है। वो थोड़ा नी इशू की वजह से शायद अभी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। यहाँ आप देख रहे हो स्कॉटलैंड के वार्म अप के स्टैट्स, स्कॉटलैंड ने कैसा खेला था। यहाँ पहले मैच की स्कोरिंग, यहाँ दूसरे मैच की। पहले मैच में वहाँ पे भी इनके बारिश आई थी, और ओवरऑल बॉलिंग आप देख सकते हो, बॉलिंग ये दोनों मैच में कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि दूसरे मैच में भी पूरी बॉलिंग हुई थी, पहले में भी। फर्स्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी, बॉलिंग करके बारिश आ गई थी। तो फुल स्टैट्स आपको इनके भी वार्म अप के देखने को मिल गए। अब हम जाएंगे अपनी टीम क्रिएट करने। दोस्तों यहाँ पे आ गए विकेट कीपिंग सेक्शन की चॉइस करने। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे मैथ्यू क्रॉस, जेन ग्रीन जो कि नामीबिया के विकेट कीपर है, और जेपी गोडजे और चार्ल्स लेटियर। सच बताओ तो इसमें जो बेस्ट है मेरे हिसाब से जेपी गोडजे है, क्योंकि वो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, बट इनको उतना मौका नहीं मिल रहा। जे गोडजे को लास्ट मैच खिलाया नहीं गया, जो सरप्राइजिंग था। मे भी कुछ इंजरी कंसर्न हो, अगर ऐसी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अगर आज मौका मिलता है गोडजे खेलते हैं, तो एक अच्छी डिफरेंशियल चॉइस है।
बट मैं अभी सेफ गया हूँ मैथ्यू क्रॉस स्कॉटिश विकेट कीपर के साथ, जेन ग्रीन काफ़ी नीचे आते हैं, जबकि मैथ्यू क्रॉस आपको 2 से 3 डाउन दिख जाएंगे, प्रोबेबली 3 डाउन, क्योंकि 2 डाउन पे रिची बरिंगटन रहेंगे। ये आपको 3 आउट होते आते ही मैथ्यू क्रॉस स्कोरिंग करके दिखेंगे। बल्लेबाजी पे आ गया हूँ, जॉर्ज मुंजे लेफ्ट हैंड ओपनर, बट मेरे को आ रही है दिक्कत भाई इनको 3 बार वनडे में भी आउट किया, एक बार एक गेंद लगी सिर्फ T20 में भी रूबेन ट्रम्पलमैन ने भी आउट किया है, तो मुंजे के लिए इतना आसान नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, लास्ट मैच में इन्होंने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स, आदिल रशीद जैसे बॉलर्स के आगे अच्छा खेला है। सो कहीं ना कहीं फॉर्म ठीक ठाक है जॉर्ज मुंजे का, और अब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में है, तो मैं चयन करके जा रहा हूँ। अब जे स्मिथ, वैसे तो बंदा ग्रेट है भाई, बॉलिंग कर जाए तो इससे कोई ज़्यादा बढ़िया है ही नहीं, क्योंकि इनकी एवरेज भी अच्छी है, हेड टू हेड में टॉप स्कोरर भी हैं। बॉलिंग की इनकी एक अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये बंदा बॉलिंग करता है जे स्मिथ, मैं आंखें बंद करके रह लूँगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग ज़बरदस्त है। बट जैसे आपने कई बार देखा स्टोक्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार आपने देखा है यहाँ पे स्टोक्स के अलावा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मिचेल मार्श को प्रॉब्लम होती है, वैसे ही कुछ जे स्मिथ को भी प्रॉब्लम चल रही है, जो न्यूज़ है। कब ठीक हो जाए, कब बॉलिंग करने आ जाए। अब नामीबिया इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता दे कि भाई मिचेल मार्श बॉलिंग करेंगे कि नहीं। लास्ट मैच मैंने आपको बता दिया था मार्श नहीं करने वाले बॉलिंग, लेकिन स्मिथ की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि वार्म अप में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, जब वार्म अप में सबने बॉलिंग करी थी, इनको ओवर नहीं मिला था, जबकि इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। प्रॉब्लम है कुछ इंजरी नी में चल रही है। माइकल जोन्स ने बहुत सुप्रीम टैलेंट दिखाया भाई, मेरे को बड़ा मजा आया था पिछले मैच में बल्लेबाजी देख के। इनफैक्ट मैं कहूँगा मुंजे से बेटर बल्लेबाजी करी थी, और इनका एक दो रिवर्स स्वीप शॉट्स थे भाई, देखने वाले थे। रिवर्स स्वीप शॉट्स लगाए थे इन्होंने, और बड़े अलग तरीके के लगाए थे, अलग अलग दिशा में लगाए थे, तो इंटरेस्टिंग बल्लेबाजी थी। मैं कहूँगा शायद काउंटी का एक्सपीरियंस, यंग ब्लड माइकल जोन्स को एक अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन बनाता है। देन अगर स्कॉटलैंड का बेस्ट बैटर मुझसे पूछो तो उसमें कोई शक की बात नहीं है, रिची बरिंगटन उनके बेस्ट प्लेयर है, क्वालिफायर्स में टॉप स्कोरर थे, बंदा बड़े बड़े नॉक्स खेलने के लिए जाना जाता है। ऑफकोर्स ग्राउंड वोंट भी इजी, बट ये हो सकता है कि रिची बरिंगटन आपको रिची रिच बना दे अगर अपने बेस्ट पे खेल जाए। दिक्कत ये है कि भाई अब आप जैसे पीएनजी के बेस्ट बैटर देखो, वो टोनी उरा है, बट वो दोनों मैच में फेल हुए, तो ऐसा भी हो सकता है बेस्ट बैटर फेल हो जाए। बट अगर मुझसे पूछोगे, मैं 100% आपको बता देता हूँ, स्कॉटलैंड का बेस्ट बैटर रिची बरिंगटन है विद द बैट। सबसे मेन है, स्टैट्स देख लो, एक्सपीरियंस देख लो, बहुत पहले से खेल रहे हैं, उस टाइम मीडियम पेस भी करते थे, अब बॉलिंग नहीं कर रहे, बट बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। ठीक है, अब निको डेविन नामीबिया के ओपनर है, इनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछली खराब पिच पे भी 24-25 रन कर दिए थे, नॉट बैड ऑप्शन। बट अगेन मैं इतने सारे बैटर साथ नहीं जाना चाह रहा, मैंने पहले बोला है बारबाडोस में मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऑलराउंडर और बॉलर्स को एक्स्ट्रा रखूँ। ब्रेंडन मैकुलम है भाई, ये लिए जा सकते हैं, ये वन डाउन पे भी है और कुछ मीडियम फास्ट भी करते हैं, तो खराब ऑप्शन नहीं है। कितनी मीडियम फास्ट करेंगे कहना मुश्किल है। जो वनडे के क्वालिफायर्स हुए थे ना, वनडे वर्ल्ड कप के 2023 वर्ल्ड कप याद है आपको, याद होगा कितना बुरा दिन था हमारे लिए जिस दिन हम फाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। उसी वर्ल्ड कप से पहले स्कॉटलैंड के जो क्वालिफायर हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए नेदरलैंड क्वालिफाई करी थी, लेकिन खेली तो सारी टीम्स थी ना, उस क्वालिफायर्स में ब्रेंडन मैकुलम बहुत बढ़िया खेले थे, बैट और बॉल दोनों से। रिसेंट टाइम में इनकी बॉलिंग कम आ रही है, अभी पिछले आप क्वालिफायर्स देखो तो 6 मैच में 6 ओवर आए हैं, तो पता लगे 1-2 ओवर डाल जाए, सारा कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर पेसर्स के लिए हेल्प हुई 1-2 ओवर कर जाएंगे। माइकल वैन लिंगन है, मलान क्रूगर है। माइकल वैन लिंगन ओपनिंग पे आए थे, 0 पे आउट हुए, मलान क्रूगर काफ़ी नीचे आए थे। वैसे ये भी ओपनर है, बट इनके पास पहले 2 ओपनर थे, तो इनको 6 डाउन उतारा गया। शायद जे कोटजे इंजर्ड थे जो मलान क्रूगर खेले, अगर जे कोटजे ठीक होते हैं सीधा टीम में आएंगे। ओले हेयर्स के हेयर स्टाइल मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगा, एकदम ऐसे लगते हैं ना, एक तो थोड़े डेविड वीस के भाई लगते हैं, लेकिन दूसरी टीम में स्कॉटलैंड में, और भाई ऐसे लगता है इनको देख के यार प्रॉपर हिटर होंगे, बट आप देख कर ही नहीं बता रहा आपको, वैसे भी ये हार्ड हिटर हैं, तेज मारते हैं, थोड़े इनकन्सिस्टेंट है, बस है ये बाउंड्री हिटर, बट थोड़े इनकन्सिस्टेंट है। अब ऑलराउंडर की बात करूँ, डेविड वीस मस्ट हैव, आपको 4 ओवर देंगे, और आपने देखा 18वां 20वां ओवर डाल रहे हैं। कैप्टनसी की ऑप्शन है, विद द बैट भी आप सब जानते हो क्या कर सकते हैं। आरसीबी के लिए जब डेब्यू किया था, आई थिंक 4 विकेट निकाल दिए थे आईपीएल में, और 50 रन भी सेम मैच में, तो क्या कर सकता है खिलाड़ी आपको पता लग गया है। डेब्यू था या सेकंड मैच था मुझे याद है, उस टाइम फ्री वाली फैंटेसी खेला करता था मैं आईपीएल T20 की फैंटेसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे इन्होंने को कैप्टन भी किया था मैंने, 4 विकेट और 50 रन आज तक याद है। गरहार्ड मर्वे इरास्मस भाई 2 विकेट ले गए, मिडिल ऑर्डर में आपको 2 डाउन बल्लेबाजी दे देते हैं, मस्ट हैवी बन जाते हैं। अब जैन फ्राइलिंग का मैं क्या करूँ, लास्ट में जाके 40 रन कर दिए, अच्छा जी ठीक है, और बॉलिंग भी का भी विकल्प है, लास्ट में ओवर नहीं मिला, बट ऐसा नहीं है डाल नहीं सकते, छठे बॉलिंग ऑप्शन है नामीबिया के, वो भी गेम में आ सकते हैं। पहले मैं माइकल लीस को रखूंगा जो ऑफ स्पिन करते हैं, विद द बैट भी जरूरी है, 4 डाउन पे आपको दिखेंगे। मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोबेबली क्रिस ग्रीव्स और जैन फ्राइलिंग में किसी एक को। अब ये एक पंगा लेने वाला काम है, फ्राइलिंग और ग्रीव्स में किसको लिया जाए। ग्रीव्स लेग स्पिन करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, 5 डाउन के करीब, ठीक है, 4 डाउन लीसक आएंगे, 5 डाउन आएंगे क्रिस ग्रीव्स। लेकिन ये जैन फ्राइलिंग बंदा 1 डाउन आता है,
तो बैटिंग में तो ग्रीव्स से ऊपर हो गया, लेकिन बॉलिंग की श्योरिटी नहीं है और क्रिस ग्रीव्स की लेग स्पिन आनी है इस मैच में। ये चीज़ देखने वाली बात है, फ्राइलिंग और ग्रीव्स में किसको लिया जाए, दोनों को रखना है तो एक बॉलर छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं क्रिस ग्रीव्स के लिए गया हूं। दोस्तों बॉलिंग में पहला ऑप्शन ट्रिपल मैन है, वैसे तो ये आपको ध्यान होगा। अच्छा ये गुरदास मान के भाई नहीं है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये भी तो मान ही है, ट्रिपल मान नहीं है भाई, ये ट्रिपल मैन है नामीबिया के, ठीक है, पंजाबी नहीं है ये, भगवंत मान जैसे चीफ मिनिस्टर जैसे नहीं है, ठीक है, मान नहीं है, मैन है, ट्रिपल मैन। अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्मर है, विकेट निकालते हैं। मैचअप में आपको क्रूशल नाम दिखा है, एक हिंट बता रहा हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, लोअर ऑर्डर में हार्ड हिट भी मारते बंदा। नामीबिया के डोमेस्टिक सर्किट में 50-50 भी लगा रखे हैं, तेज इसने, फास्ट 20-20 गेंदों में, तो है दमखम इसमें, तो इनको तो लेके जाना ही है। देन मार्क वॉट है जो स्कॉटलैंड के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और बर्नार्ड स्कॉल्ट्स जो नामीबिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दोनों को रख लिया। स्कॉल्ट्स पे रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप करके, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेना है तो, बट मार्क वॉट को मत छोड़ना। देन हमारे पास क्रिस सोल हैं, जिनकी सोल शुरू से फास्ट बॉलिंग करती है। ब्रैडले क्यूरू हैं, ब्रैडले क्यूरू ने एक्चुअली बेस्ट बॉलिंग करी थी, क्वालिफायर के टॉप विकेट टेकर थे, उनको रख लिया। ब्रैड व्हील है, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, ब्रैड व्हील पेसर, क्रिस सोल पेसर, लूंगा मैनी को मैं नहीं लूंगा, हालांकि ये ओवर अच्छे डाल रहे हैं, 4 ओवर 18 पे 0 थे। शिकागो ब्रेसेल पिगनॉट नहीं खेलेंगे, ठीक है। मैं आ गया हूं यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन पे, जहां मेरे फाइनल ऑप्शन है जैन फ्राइलिंग को या फिर स्कॉटलैंड का एक्स्ट्रा बॉलर। यहां मैं सोच रहा हूं क्या मैं स्कॉटलैंड का एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले जाऊं या मैं ना लेकर जाऊं, ये मेरे को सोचना है बात, ठीक है। अच्छा इसमें अब विकेट कीपर छुप गए हैं, तो मैं विकेट कीपर बता देता हूं आपको। हमने लिए हैं मैथ्यू क्रॉस विकेट कीपर, जो स्कॉटलैंड के हैं। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मैथ्यू क्रॉस हमारे विकेट कीपर है भाई। छुप गए हैं क्योंकि हमने टीम ही ऐसी बनाई है, नाम ऊपर चले गया उनका। लेकिन जो सीवीसी के ऑप्शंस है ना बेस्ट, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। डेविड वीज तो देखो कैप्टन करने ही है 101%। अच्छा जी, ये तो हमारे कैप्टन है। वाइस कैप्टनसी में हमारे पास माइकल लीस्क है, ठीक है। गरहार्ड मरवे रासमस से लास्ट में 4 ओवर किए, टूडन वैट भी है, सेफर वाइस कैप्टन बन रहे हैं, इसलिए इनको मैं वाइस कैप्टनसी भी दे रहा हूँ। तो मेरे वाइस कैप्टन है मरवे इरास्मस, कैप्टन है डेविड वीज। कोई भी चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा। ब्रैड क्यूरी के साथ एक और पेसर स्कॉटलैंड का ऐड करना है, तो जैन फ्राइलिंग को छोड़ना होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई। अगर आपको लगता है आपको हेल्प हुई है, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।